गांव में दो सगे भाई रहते थे, सोहन और मोहन। सोहन जहाँ कड़ी मेहनत करता था, वहीं मोहन केवल पूजा पाठ और धर्म के कार्यों में लगा रहता था। मेहनत वह बिल्कुल नहीं करता। सारा खेती का काम सोहन के ही भरोसे था। इस बात को लेकर कई बार उनमें बहस भी हुई। जहाँ सोहन दिन भर खेती का काम करता, समय समय पर बुआई करता, वहीं मोहन केवल पूजा पाठ ही करते रहता था। वह सोचता कि बिना कुछ किए भगवान सब कुछ कर देंगे। एक बार फसल बहुत अच्छी हुई और सोहन की कड़ी मेहनत के कारण उन्हें फसल के बहुत ही अच्छे दाम मिले। इधर दोनों भाई मंडी में अपना अनाज बेचकर अनाज के मिले पैसों का बंटवारा करने लगे। तब मोहन अधिक पैसे लेना चाहता था। उसका कहना था कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए अधिक फसल हुई। अब सोहन कह रहा था, भाई मेहनत करना पड़ता है खेतों में, तब जाकर फसल उगती है। दिन रात मैं खेतों में काम करता हूँ और तुम केवल पूजा पाठ में लगे रहते हो। उन दोनों की बातें एक बुजुर्ग ने सुनी और वह ध्यान से सुनकर घर के अंदर आ गया। उसने दोनों को समझाना चाहा कि इस तरह लड़ना ठीक नहीं, तो दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर उसके सामने ही झगड़ा करने लगे और बहस करने लगे। काफ़ी देर बहस सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा करो, तुम दोनों कल सरपंच के पास जाओ, वही तुम दोनों का फैसला करेंगे कि अधिक पैसे किसे मिलने चाहिए। उसकी बात मानकर दोनों सरपंच के पास गए और अपनी अपनी बात रखी। सरपंच दोनों की बातों को ध्यान से सुनकर बोला, ठीक है, और उसने 2 बोरी अनाज मंगवाए जिसमें कंकड़ पत्थर मिक्स थे। दोनों को एक एक बोरी अनाज देते हुए कहा कि कल सुबह तक जो इस अनाज को अधिक से अधिक साफ करके लाएगा, उसे ही इस अनाज का पैसा मिलेगा और फसल का अधिक दाम उसे ही मिल पाएगा। दोनों अनाज की बोरियां उठाकर घर की ओर चले गए। जहां सोहन रात भर अनाज को साफ करता रहा, चुनता रहा, वहीं मोहन अनाज की बोरी को मंदिर के सामने रखकर प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी अनाज की बोरियां साफ कर देना। सुबह हुई और दोनों फिर पहुंच गए सरपंच के पास। सरपंच जी ने देखा और कहा कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया क्या? मुझे अपने अपने अनाज की बोरियां दिखाओ। सोहन ने अपने अनाज की थैली सामने रख दी और कहा, देखिए। फिर मोहन की बारी आई और उसके अनाज की बोरियां बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। अब मोहन को भी समझ में आ गया था। तब सरपंच ने कहा कि तुम केवल पूजा पाठ करते रहते हो, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करना भी ज़रूरी है, भगवान ने स्वयं कहा है। अब मोहन को भी मेहनत का अर्थ समझ में आ गया था। अब दोनों भाई मिलकर खेती करते थे।